देखो भाई, 11th क्लास का हम जो है ना, फोर्थ चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसमें बेस मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपने कोई स्टेटमेंट नेचुरल नंबर के लिए ट्रू प्रूव करके दिखानी हो तो हमेशा आप सारा लोगे पीएमआई का। और पीएमआई के अंदर आपके 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप, आप उस स्टेटमेंट को n=1 के लिए ट्रू प्रूव करोगे। सेकंड आपका स्टेप है भाई, n=k के लिए खुद मान लोगे कि स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। और थर्ड आपका स्टेप है भाई, n=k+1 के लिए आप क्या करोगे, ट्रू आप प्रूव करके दिखाओगे। और लास्ट टाइम मैंने आपको जो है ना, डिविजिबिलिटी की जो टाइप है वो खत्म की थी भाई। और आज हम पढ़ेंगे इनइक्वलिटी वाले क्वेश्चन। आज कौन से पढ़ेंगे भाई, जिन स्टेटमेंट में कौन होगी आपकी इनइक्वलिटी। जो इनइक्वलिटी है ना, ये आपकी 4 होती हैं भाई। 4 कौन कौन सी, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, इन 4 को बोलते हैं इनइक्वलिटी। एक चीज और भाई, जैसे मान ले मैं आपको बोल दूं ए जो है ना लेस देन बी है, ए लेस देन बी है, जिस साइड मुंह बंद है वो चीज छोटी होती है, जिस साइड मुंह खुला वो चीज बड़ी होती है। जैसे ए छोटा है बी से, अब कोई बता सके कि ए आपका कितना छोटा है बी से। देखो मैंने आपको लिख दिया कि ए आपका छोटा है बी से, तो कोई ये बता सके क्या कि ए आपका कितना छोटा है बी से? नहीं बता सकता ना। मतलब मेरा कहने का ये है, जो इनइक्वलिटी के क्वेश्चन होते हैं ना, चाहे आप लोअर क्लासेज में पढ़ लो चाहे आप हायर क्लासेज में पढ़ लेना, आपको कुछ टर्म अपनी तरफ तो जोड़नी भी पड़ सकें और कुछ टर्म्स अपनी तरफ से हटानी भी पड़ सकती हैं। तो जब भी इनइक्वलिटी का क्वेश्चन हो तो आपको कुछ टर्म अपनी तरफ से ऐड भी करनी पड़ सकें और कुछ टर्म अपनी तरफ से क्या करनी पड़ सकें, हटानी भी पड़ सकती हैं। क्वेश्चन देखो भाई, बेस आपका वही रहने वाला है। सबसे पहले n=1 के लिए ट्रू प्रूव करोगे, फिर n=k के लिए खुद मान लोगे और फिर n=k+1 के लिए क्या करोगे, ट्रू आप प्रूव करके दिखाओगे। बाकी बेस आपको क्वेश्चन दे आएगा कि इनइक्वलिटी वाले क्वेश्चन में क्या एक्स्ट्रा काम करना है। आइए मैंने आपको बता दिया कि जब भी इनइक्वलिटी होगी ना, तो कुछ चीजें आपको हटानी भी पड़ सकें और कुछ चीजें आपको जोड़नी भी पड़ सकती हैं। क्योंकि अगर कोई चीज किसी से छोटी है ना, तो आप ये नहीं बता सकते कि वो कितनी छोटी है। क्वेश्चन नंबर पढ़ो भाई, तुम 19 पढ़ो भाई। 19 में लिखा हुआ है स्टेटमेंट आपकी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस अप टू सोन n स्क्वायर ग्रेटर देन n⁻³ अपॉन में 3 है भाई। स्टेटमेंट ये है। और आपने जो ये स्टेटमेंट है ना, पीएमआई का सहारा लेके आपने ट्रू प्रूव करनी है। तो वही 3 स्टेप आप करके दिखाओगे। 3 स्टेप कौन कौन से? सबसे पहले n=1 के लिए ट्रू प्रूव करोगे, फिर n=k के लिए खुद मान लोगे और फिर n=k+1 के लिए। तो स्टेप फर्स्ट भाई, तो स्टेप फर्स्ट क्या? फर्स्ट स्टेप भाई, फॉर n=1, n=1 के लिए आप ट्रू प्रूव करोगे। अब देखो ध्यान से, तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है ना, उसमें एक सीरीज लिखी हुई है और सीरीज के अंदर n=1 का क्या मतलब होता है भाई? फर्स्ट टर्म होता है नहीं, यानी 1 का स्क्वायर 1। तो लेफ्ट हैंड साइड, अरे बेस मैंने आपको बताया होगा कि सीरीज के अंदर n=1 का मतलब फर्स्ट टर्म हुआ है और फर्स्ट टर्म आपकी 1 है, यानी जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड उसकी क्या वैल्यू आ गई, 1। उसके बाद राइट हैंड में, तो राइट हैंड साइड अब लिखो जहां पर भी n=1 लिखो, 1⁻³ 1, यानी 1/3 आ गई। तो क्या आपकी लेफ्ट हैंड साइड बड़ी है राइट हैंड से? क्या 1 1/3 से बड़ा होता है ना,
यानी आपने किसके लिए प्रूव कर दी भाई, n इक्वल टू 1 के लिए। लिखो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर आपकी भाई राइट हैंड साइड, देयरफॉर इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। ये स्टेटमेंट आपने किसके लिए ट्रू प्रूव कर दी, n इक्वल टू 1 के लिए। अब स्टेप टू में क्या होता है, n इक्वल टू k के लिए खुद मान लेंगे कि स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। तो लिखो लेट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। n इक्वल टू k के लिए हमने खुद मान लिया कि स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। जब हमने खुद मान लिया कि स्टेटमेंट आपकी ट्रू है तो आप लेफ्ट में भी और राइट में भी जहां जहां n वहां k आप लिख पाओगे। तो लिख दो तो क्या हुआ, देयरफॉर 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर अप टू सोन k का स्क्वायर ग्रेटर देन k की पावर 3 अपॉन में कौन 3 भाई। और जो भी चीज यहाँ तक निकल का होगी उसको किसका नाम देना होता है, इक्वेशन नंबर 1 का। पर आप इसी को इक्वेशन 1 का नाम नहीं दोगे, किसको दोगे वो सुनो। एक बार तुम यहाँ देखो भाई, देखो ये चीज बड़ी है, ये चीज छोटी है, ये चीज बड़ी है, ये चीज छोटी है, तो इक्वल भी तो हो सके हैं, ये इक्वल भी तो हो सकते हैं। कब, अगर आप छोटी में कुछ जोड़ दोगे। आप ऐसे समझो, मान लिया मेरी जेब में एक में तो 20 रुपये हैं और एक में मान लिया 30 रुपये हैं। अब एक में तो कम एक में ज़्यादा है, वो बराबर भी तो हो सके। कब, जिसमें कम है ना उसमें 10 और डाल दो। तो वही चीज़ तो मैंने आपको बोली थी, जब भी इनइक्वालिटी का क्वेश्चन हो तो आपको कुछ चीज़ें अपनी तरफ तो जोड़नी भी पड़ सकें और कुछ चीज़ें हटानी भी पड़ सकती हैं। अब ये चीज़ बड़ी है ना, ये चीज़ बड़ी है, इस साइड मुंह बंद है ना, ये चीज़ छोटी है, ये बड़ी है, ये छोटी है, ये इक्वल भी तो हो सके हैं। कब, अगर आप छोटी में कुछ जोड़ दो तो मान लें मैंने इसमें a जोड़ दिया और ये इक्वल होगी, तो उसको इक्वेशन 1 मानोगे। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर, मान ले मैंने इसमें जो है ना a जोड़ दिया भाई, और ये दोनों आपकी क्या होगी, इक्वल होगी। तो इसको नाम दोगे इक्वेशन नंबर 1। हर बार ऐसे ही करोगे जब भी क्वेश्चन किसका होगा, इनइक्वालिटी का, कि ये चीज़ छोटी है, ये चीज़ बड़ी है, इक्वल भी तो उसके हैं। कब, जब छोटी में कुछ जोड़ दोगे। मान ले मैंने a जोड़ दिया, ये इक्वल होगी, तो इसको हमने किसका नाम दे दिया भाई, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद स्टेप 3 है भाई। स्टेप 3 में क्या करना होता है, n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू प्रूव करना होता है। तो फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, यानी पहले आप लिखोगे कि आप क्या प्रूव करने वाले हो। क्या प्रूव करने वाले हो भाई, टू प्रूव, यानी आप प्रूव करने वाले हो। आप लेफ्ट में भी और राइट में भी n की जगह क्या लिखोगे, k प्लस 1 लिखोगे। तो भाई 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर अप टू सोन, जहाँ n है वहाँ k प्लस 1 लिखो, जहाँ n है वहाँ k प्लस 1 का स्क्वायर, जहाँ n है वहाँ k प्लस 1 लिखो भाई, k प्लस 1 की पावर 3 अपॉन में कौन, यानी आप ये प्रूव करने वाले हो। आपने लेफ्ट में भी और राइट में भी जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या लिख दिया, k प्लस 1, यानी आपने ये चीज प्रूव करनी है। और प्रूव डेट का मतलब लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड, और नॉर्मली इन क्वेश्चन में क्या उठानी होती है, लेफ्ट हैंड। उठाओ लेफ्ट हैंड, वो प्रूव करनी है फिर। तो लेफ्ट हैंड साइड, अब लेफ्ट में कौन है भाई, लेफ्ट में लिखा हुआ 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस में कौन भाई, k प्लस 1 का होल स्क्वायर। और ये सबको पता भाई, कई बार बता लिया। इस स्टेप को प्रूव करने के लिए हमेशा इक्वेशन 1 का सहारा लेते हैं। हमेशा किसका सहारा लेना होता है, इक्वेशन 1 का सहारा आपको लेना होता है। और जब भी लेफ्ट में एक सीरीज हो ना, लेफ्ट हैंड में एक सीरीज हो,
तो सिचुएशन आप ऐसे बनाते हो, 2 से पहले 1 है, 3 से पहले 2 है, तो k प्लस 1 से पहले कौन होगा, यानी एक के कम है भाई, इसमें से एक कम करो तो k प्लस 1 में एक कम तो k आ जाएगा, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो इससे पहले कौन होगा k स्क्वायर, और ये लास्ट में कौन है भाई k प्लस 1 का होल स्क्वायर। वरना मैंने आपको एक जो है ना शॉर्टकट बता दिया यहाँ, और वो क्या शॉर्टकट था, जब भी लेफ्ट में एक सीरीज हो ना तो क्या करना होता है, इक्वेशन 1 पूरी पूरी लिख कर ना, और जो लास्ट टर्म वो लिख देते हैं, वो और ये एक ही बात है। अब देखो इसके जगह क्या लिख पाओगे, इसकी जगह क्या लिख पाओगे, इसकी जगह लिख पाओगे ये वाली चीज, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 तो क्या लिख पाओगे भाई, k की पावर 3 अपॉन 3 प्लस a, इसकी जगह मैंने ये लिख दिया, और प्लस में कौन है k प्लस 1 का होल स्क्वायर है, प्लस में कौन है भाई k प्लस 1 का होल स्क्वायर है। अब प्रूव तो मैंने ये करना है ना, प्रूव तो मैंने क्या करना है, k प्लस 1 की पावर 3 अपॉन में कौन 3, एक बार इसको जो होना रफ में खोल लो भाई, हमने क्या प्रूव करना है, हमने प्रूव करना भाई k प्लस 1 की पावर 3 अपॉन में 3 प्रूव करना है ना, खोलना इसको एक बार, क्या बनेगा ये a प्लस b की पावर 3, a की 3 प्लस में b की 3 प्लस में 3a स्क्वायर b और प्लस में 3b स्क्वायर a अपॉन में कौन, यानी आपको ये प्रूव करना है। अरे हमने ये प्रूव करना होगा, इसको हमने रफ में खोल लिया, यानी आपने किसी भी तरीके से इस चीज को यहाँ तक पहुँचाना है। अब तुम एक बार यहाँ देखो, k क्यूब तो है ना, k स्क्वायर भी चाहिए, अब k स्क्वायर कब बनेगा, जब इसको खोल लोगे, इसको देख देख कर बनाना पड़ेगा ये आपका बनेगा भाई k की पावर 3 अपॉन 3 प्लस a, खोलो इसको, a प्लस b का स्क्वायर, ये होता a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab। अब इसको देख देख कर बनाई जाओ, k की पावर 3 आ गया, k स्क्वायर भी आ गया, पर जो k स्क्वायर है उसके साथ में 3 है, तो ये 3 आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, ये 3 आपको क्या लेना पड़ेगा, अब एलसीएम। तो लो 3 एक बार एलसीएम, तो 3 आपका आ गया एलसीएम, 3 से 3 कट गया, k की पावर 3 प्लस ये 3 यहाँ करो मल्टीप्लाई 3a, ये 3 यहाँ करो मल्टीप्लाई 3k स्क्वायर, 3 एकम 3 प्लस 3 दूनी 6k, सब कुछ इसको देख देख कर बनेगा, क्योंकि लेकर वो आना है। देखो k की पावर 3 आ गया, 3k स्क्वायर आ गया, और हमने क्या चाहिए 3k चाहिए, यहाँ तो 6k है, तो 6k में 3k अलग करो, 3k अलग करो, एक 1 चाहिए, यहाँ तो 3 है, तो 1 अलग कर दो, 2 अलग कर दो इसमें से, तो ये आपका बनेगा k की पावर 3, जो 3k स्क्वायर हमने चाहिए। अब यहाँ पर 6k है, हमने कौन चाहिए 3k, तो 3k अलग करो और बाकी 3k अलग करो। हमने तो 1 चाहिए, पर यहाँ तो 3 है ना, तो 1 अलग करो और वो 2 अलग करो, एक 3a भी बचा हुआ है 3a। अब डिवाइड में 3 तो इसका भी लिखोगे, और डिवाइड में 3 तो, और बीच में कौन है प्लस तो आना भाई, प्लस तो लिखोगे, प्लस है तो प्लस ही लिखोगे। तो हमने इसको खोल लिया, 3 हमने ले लिया एलसीएम, तो आप यहाँ पहुँच गए एलसीएम लेते हैं। अब हमने इसमें जो जो चाहिए वो न्यारा लिख दिया, जो नहीं चाहिए वो इसमें अलग लिख दिया। अब इसको क्या लिख पाओगे, इस ऊपर वाले को क्या लिख पाओगे, k प्लस 1 की पावर, तुमने दिखा भी एक नहीं, चलो ना दिखता तो हटा देंगे, ऊपर से हटा ले भाई। तो इसको ऊपर वाले को क्या लिख पाओगे, ऊपर वाले को आप लिख पाओगे k प्लस 1 की पावर 3 अपॉन में कौन 3, और प्लस में जो लिखा हो तो लिख दो नुकान 3k
प्लस में 2 प्लस में 3a और डिवाइड में कौन है 3। अब तुम एक बार यहाँ देखो भी थोड़ा सा समझने के लिए, थोड़ा और हटा दो इसको यहाँ से। हमने सिर्फ ये चाहिए है, तो हमने हटाना है ना। मान लिया भाई ये आपके 50 रुपये हैं और ये हमने मान लिया आपके कौन है भाई 70 रुपये हैं। ये हमने मान लिया 50 रुपये हैं, ये हमने मान लिया कौन है 70 रुपये हैं। अगर मैं 70 को यहीं छोड़ दूं, मान लिया आपकी जेब में 50 रुपये भी हैं और 70 भी हैं, अगर आप 70 को बाहर निकाल दोगे तो आपके रुपये पहले तो कम नहीं हो जाएंगे। अगर मैं इसको यहीं छोड़ दूं और मैं खाली ये लिखूं k प्लस 1 की पावर 3 डिवाइड में 3, तो आपके रुपये पहले से कम नहीं हो जाएंगे। देखो मुंह बंद इधर है यानी ये कम हो गए, ये फालतू है क्योंकि इसमें 50 भी है और 70 भी है। 70 आपने यही छोड़ दिए, सिर्फ 50 लिख दिए, देखो कम हो गई। और वही हमने प्रूव करना था कि ये चीज बड़ी है इससे। देखो भाई थोड़ा सा मुश्किल है, दोबारा फिर सुनो। देखो n इक्वल टू 1 के लिए तो आप प्रूव कर दोगे, n इक्वल टू k के लिए हमने खुद मानना है, यानी आप लेफ्ट में भी और राइट में भी जहां जहां n है वहां क्या लिखोगे k लिखोगे। अब ये चीज छोटी है, ये चीज बड़ी है, तो बराबर भी तो उसका है। कब? अगर आप छोटी में कुछ जोड़ दोगे, मान ले मैंने इसमें a जोड़ दिया और ये बराबर होगी दोनों, इसको नाम दोगे इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूव करना है। पहले आप लिखोगे कि आप क्या प्रूव करने वाले हो, तो आपने लेफ्ट में भी और राइट में भी जहां n है वहां k प्लस 1 आपने लिख दिया, यानी आपने ये चीज प्रूव करनी है। और प्रूव का मतलब लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड, और नॉर्मली हम क्या उठाते हैं लेफ्ट हैंड। अब लेफ्ट आपने उठा ली, 2 से पहले 1 है, 3 से पहले 2, तो k प्लस 1 से पहले k होगा, एक कम है ना, यही होगा यूं। इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, इसकी जगह मैंने ये लिख दिया, और लास्ट में जो होगा ये, यानी आपने इसको सोल्व करके यहाँ तक पहुंच गए। पर ध्यान तो आपका इसके ऊपर है ना, प्रूव तो आपने ये करना है, आपने रफ में इसको अलग तक खोल लिया। जब इसको अलग तक खोलोगे तो ये बन गया। अब ये देख देख कर बनेगा सारा कुछ। अब k क्यूब तो है, एक हमने 3k स्क्वायर चाहिए, इसको खोल लो। मैं तो खाली k स्क्वायर आना, हमने चाहिए 3k स्क्वायर, तो 3 लेना पड़ेगा एलसीएम, एलसीएम ले दिए आप पहुंच गए। अब इसमें से हमने तो सिर्फ ये चाहिए ना, तो इसमें से ये तो हमने अलग लिख दिया और जो बाकी इसमें बचा वो अलग लिख दिया। उसके बाद इसकी जगह वापिस हमने क्या लिख दिया भाई, k प्लस 1 की पावर 3 अपॉन में 3, और जो वो यूं का यूं लिख दिया। उसके बाद फिर हमने आपको समझा दिया कि मान लिया 50 रुपये हैं, ये मान लिया 70 हैं। अगर आप 70 को यहीं छोड़ दोगे, खाली 50 लिखोगे, तो रुपये कम नहीं हो जाएंगे कहीं। तो ये हमने किसके लिए प्रूव कर दिया भाई, k प्लस 1 के लिए। तो इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। और लास्ट में आपने वो लाइन तो लिखनी पड़ेगी भाई कि बाई PMI स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एवरी नेचुरल नंबर। एक और देखो भाई जिसको कम समझ में आया हो, देखो एक और तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ने एक बार भी। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है 2 की पावर n, हमने ग्रेटर प्रूव करना है n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यानी ये जो स्टेटमेंट है ना, वो हमने किसके लिए ट्रू प्रूव करनी है, नेचुरल नंबर के लिए। तो किसका सहारा लोगे, PMI का, यानी वही 3 स्टेप करके दिखाओगे। सबसे पहला स्टेप n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू प्रूव करोगे, तो स्टेप फर्स्ट में तो फॉर n इक्वल टू 1, यानी लेफ्ट में भी और राइट में भी जहां जहां n है वहां 1 लिख दोगे, 2 की पावर 1 2। राइट में क्या बनेगा भाई, राइट में आपका बने जहां n है वहां 1 लिखो। अब आपकी जो लेफ्ट हैंड है ना, वो राइट से बड़ी आनी चाहिए,
तो क्या 2 1 से बड़ा है? अरे 2 1 तो बड़ा ही होता हुआ। तो लिखोगे देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर आपकी भाई राइट हैंड। तो आपने किसके लिए ट्रू प्रूव कर दिया? n इक्वल टू 1 के लिए। देयरफॉर इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। उसके बाद स्टेप टू में क्या करना होता है? n इक्वल टू k के लिए खुद मान लोगे कि स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। तो लिखो लेट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। n इक्वल टू k के लिए खुद मान लेंगे कि स्टेटमेंट मेरी ट्रू है। जब हमने खुद मान लिया तो जहां लेफ्ट में और राइट में जहां जहां n है वहां k आ जाएगा। देयरफॉर 2 की पावर k ग्रेटर देन k। अब आपने इसको इक्वेशन 1 का नाम नहीं देना। क्या बेस बता था? ये चीजें छोटी है, ये चीजें बड़ी है, अभी इक्वल भी तो हो सके। कब? अगर आप छोटी में कुछ जोड़ दोगे तो मान ले मैंने इसमें a जोड़ दिया और ये इक्वल होगी। मान ले मैंने जो है ना छोटी के अंदर a जोड़ दिया और ये आपके इक्वल हो गए, तो इसको नाम दोगे इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद स्टेप 3 है भाई। तो स्टेप 3 में किसके लिए ट्रू प्रूव करना भाई? फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। पहले आप लिखोगे कि आप क्या प्रूव करने वाले हो। क्या प्रूव करने वाले हो भाई? टू प्रूव। आप प्रूव करोगे, लिखो लेफ्ट में भी राइट में भी जहां n हुआ k प्लस 1, तो 2 की पावर k प्लस 1 ग्रेटर देन भाई k प्लस 1। यानी आपने ये प्रूव करना है 2 की पावर k प्लस 1 ग्रेटर देन k प्लस 1। और प्रूव का मतलब लेफ्ट इक्वल टू राइट हैंड, और नॉर्मली हम क्या उठाते हैं? लेफ्ट हैंड। अब लेफ्ट में लिखा हुआ है 2 की पावर k प्लस 1। अब ये सबको पता भाई, इस स्टेप को प्रूव करने के लिए हमेशा इक्वेशन 1 का सहारा लेते हैं। अब जैसी चीज इक्वेशन 1 में वैसी वहां बना लो। अभी इक्वेशन 1 में 2 की पावर k है, या 2 की k अलग और 2 की पावर 1 अलग। अरे सिक्की तो हमने करनी अलग अलग, ये अलग अलग आप कर सको। क्यों अलग अलग करी? ताकि इसका सहारा ले पाओ। तो करो अलग अलग। तो ये आपका बनेगा 2 की पावर k इंटू 2 की पावर 1। 2 की k अलग, 2 की पावर 1 अलग। अब जहां 2 की पावर k वहां पर ये लिख पाओगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 तो जहां पर 2 की पावर k वहां पर क्या लिख पाओगे? k प्लस a इंटू में कौन नहीं है? 2 है भाई। करो 2 को अंदर मल्टीप्लाई। 2k प्लस में कौन है? 2a। अब प्रूव तो मैंने ये करना ना, ध्यान तो मेरा यहाँ है। अब देखो मेरा सोल्व हो गया, कौन आ गया? 2k प्लस में 2a आ गया। पर मन तो खाली a चाहिए, k चाहिए। तो 2k को क्या लिख सको? 2k को आप लिख सको k प्लस k। 2k को k प्लस k आप लिख सको ना, और प्लस में कौन है भाई? 2a। अब तुम देखो, मैंने तो k प्लस 1 चाहिए, मैंने तो k प्लस 1 चाहिए। अब देखो एक बार, मान लीजिए आपके 50 रुपये हैं, ये मान लिया आपके 70 रुपये हैं, ये मान लिया 50 रुपये हैं, ये मान लिया कह रुपये हैं 70। अगर मैं 70 को चेंज करके अपनी जेब में 1 रुपया रख लूँ, मान ले मेरी जेब में 50 रुपये भी हैं और 70 रुपये भी हैं, मैंने 70 बाहर निकाल के सिर्फ 1 रुपया रख लिया, तो रुपये पहले तो कम नहीं हो जाएंगे के? मान ली मैंने जो है ना 50 तो मेरी जेब में है, पहले मैंने 70 को बाहर निकाल कर सिर्फ 70 में से 1 रुपया लिख लिया, 1 रुपया अपनी जेब में रख लिया, तो रुपये कम नहीं हो जाएंगे के? इस साइड देखो लेस का सिंबल है, वही हमने प्रूव करना है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी भाई। यहाँ तक तो हमने 16 लिख रहे हैं, पर लेकर तो हमने ये आना है। यहाँ तो 2k है, चाहिए हमने k, तो 2k को लिखोगे k प्लस k। 2k को क्या लिखोगे? k प्लस k। ये तो भाई अब हमने k प्लस 1 चाहिए,
यानी इसकी जगह 1 समझा मैंने दिया। मान लिया 50 है, ये मान लिया 70 है। अगर आप 70 को चेंज करके उसकी जगह 1 रुपया अपनी जेब में डाल लोगे तो रुपये पहले देखो कम नहीं हो जाएंगे के, बल्कि आप लिखोगे बीच में यह लाइन रिप्लेस k प्लस 2a बाई 1, तो इसको 1 से करोगे रिप्लेस, तो वही हमने प्रूव करना था। तो ये हमने किसके लिए ट्रू प्रूव कर दिया, k प्लस 1 के लिए। तो इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। तो बाद में लाइन तो लिखनी पड़ेगी कि इट इज ना बाई PMI स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एवरी नेचुरल नंबर। कर लोगे ये तो। लास्ट क्वेश्चन देखो भी आज का, देखो इसमें वो क्या कहो है, तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ोगे। 22 में हमने प्रूव करना है n स्क्वेयर ग्रेटर देन 2n, और अब की बार साथ में लिखा हुआ फॉर ऑल का सिंबल होता है ये n ग्रेटर देन 3 लिखा हुआ। भाई आपने इस बात का रट्टा बिल्कुल भी नहीं लगाना है कि स्टेप 1 n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू प्रूव करना होता है, नहीं। आपने रट्टा इस बात का लगाना है कि जो स्टेप फर्स्ट है ना वो सबसे छोटे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू प्रूव करना होता है। अब के बाद जो सबसे छोटा नेचुरल नंबर वो कौन है, मेरा 3 है, क्योंकि अब के बाद साथ में लिखा हुआ भाई कि n आपका कौन है, 3 या 3 से बड़ा है। तो अब के बाद सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या बनेगा, मेरा 3 बनेगा। ये रट्टा आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना कि हर बार स्टेप 1 n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू प्रूव करना, नहीं। सबसे छोटा जो कौन है मेरा नेचुरल नंबर है ना उसके लिए ट्रू प्रूव करना है। अब की बार तो n मेरा कहाँ तक स्टार्ट है, 3 तक स्टार्ट है, तो सबसे छोटा कौन 3 ही होगा ना। यानी अब की बार फर्स्ट स्टेप किसके लिए ट्रू प्रूव करोगे, 3 के लिए ट्रू प्रूव करोगे। तो स्टेप फर्स्ट में तो 4 n इक्वल टू 3, तो लेफ्ट में भी और राइट में भी जहां n है वहां क्या लिखोगे, 3 लिखोगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा। राइट में भाई लिखो जहां n है वहां 3 इंटू 2 6 बनेगा। तो क्या 9 बड़ा 6 से, तो लिखोगे देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर आपकी राइट हैंड से, देयरफॉर इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। तो आपने किसके लिए ट्रू प्रूव कर दिया भाई, n इक्वल टू 1 के लिए ना, 3 के लिए, सॉरी 3 के लिए आपने क्या है ट्रू ये प्रूव कर दिया। उसके बाद स्टेप 2 में क्या होता है, स्टेप 2 में होता है भाई n इक्वल टू k के लिए खुद मान लेंगे कि स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। तो लेट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। n इक्वल टू k के लिए हमने खुद मान लेना है कि स्टेटमेंट मेरी ट्रू है। जब हमने खुद मान लिया कि स्टेटमेंट ट्रू है तो लेफ्ट में भी और राइट में भी जहां जहां n है वहां k आ जाएगा। तो k स्क्वायर ग्रेटर देन 2k हो गया भाई। अब देखो ये चीज छोटी है, वही पहले वाली बात, ये बड़ी है, इक्वल भी तो उसके है। कब, अगर आप छोटी में कुछ जोड़ दोगे, मान ले मैंने इसमें a जोड़ दिया, ये बराबर होगी, तो k स्क्वायर मान ली इसमें मैंने जो है ना a जोड़ दिया और ये आपकी इक्वल होगी, इसको नाम दोगे इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद स्टेप 3 का होता है भाई n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूव करोगे। तो स्टेप 3 है भाई फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, यानी पहले आप लिखोगे कि आप क्या प्रूव करने वाले हो। तो 2 प्रूव लेफ्ट में भी और राइट में भी जहां n है वहां k प्लस 1 आ जाएगा। तो k प्लस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 2 इंटू
k+1, यानी आपने ये प्रूव करना है k+1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 2 इंटू k+1। अब देखो भी दो भाई, ये प्रूव करना है ना। और प्रूव डेट का मतलब लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड। आप हमेशा क्या उठाते हो, लेफ्ट हैंड उठाओ, लेफ्ट हैंड भाई। अब लेफ्ट में लिखा हुआ है k+1 का होल स्क्वायर। और इस स्टेप को प्रूव करने के लिए हमेशा आप किसका सहारा लेते हो, इक्वेशन 1 का। अब इक्वेशन 1 में तो k स्क्वायर है, यानी इसको खोलना पड़ेगा। खोलो इसको, तो ये आपका बनेगा k स्क्वायर +1 प्लस में 2k बनेगा। अब जहां पर k स्क्वायर है वहां पर क्या लिख पाओगे, 2k प्लस में a लिख पाओगे। जहां पर k स्क्वायर है वहां पर क्या लिख पाओगे, 2k प्लस a। बाकी है मेरा नुकान। अब देखो मैंने प्रूव क्या करना है, मैंने प्रूव करना है, इसको अंदर ले जाओ, 2k प्लस में 2 प्रूव करना है ना, 2k प्लस 2 प्रूव करना है। फिर वही बात है, ये मान लिया आपके 50 रुपये हैं, ये मान लिया आपके कुछ भी मान लो 80 रुपये हैं। अगर मैं 80 को चेंज कर करने 2 रुपये लिख दूंगा तो रुपये पहले तो कम नहीं हो जाएंगे। अरे ये मान लिया 50 है, ये मान लिया आपके 80 हैं। अगर आप 80 को 2 रुपया तक कर दोगे चेंज तो रुपये पहले तो कम नहीं हो जाएंगे क्या। क्योंकि ध्यान तो मेरा यहाँ ना, मैंने 2k प्लस में 2 लेके आना, 2k प्लस में 2। तो अगर आप 80 को जगह 2 लिखोगे तो कम होंगे भाई, बल्कि आप लिखोगे लाइन रिप्लेस a+1 प्लस में 2k बाई 2 करना रिप्लेस। 2k तो भाई अगर मैं इसकी जगह 2 लिख दूंगा तो ये चीज कम नहीं हो जाएगी कि पहले वाली से, यानी ये ज्यादा होगी, मुंह इधर खुला है, ये कम नहीं हो जाएगी कि। वही तो हमने प्रूव करना है कि ये होल स्क्वायर बड़ा है इससे। तो ये हमने किसके लिए ट्रू प्रूव कर दिया, n इक्वल टू k+1 के लिए। देयरफॉर इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k+1। और बाद में वो लाइन आप लिखोगे कि स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एवरी नेचुरल नंबर। तो चलो भाई, जो बाकी बच गए ना तो वो आपको कल घुमाऊंगा, तो आपको यहाँ तक करके देखनी है भाई, ठीक है।